जय हिंद। आप सभी नौजवान ऊर्जावान और मल्टी टैलेंटेड युवा शक्ति का वेलकम करते हुए आज हम लोग क्रोमेटोग्राफी के सेकेंड लेक्चर यानी एड्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी को पढ़ने वाले। तो जैसा आपको ये देख रहे हैं, एड्जॉर्प्शन भी है और कॉलम भी है और क्रोमेटोग्राफी भी है। यानी वैसा क्रोमेटोग्राफी जो कॉलम है, ब्यूरेट हम लोग लेते हैं, कॉलम है, और जिसमें एड्जॉर्प्शन टेक्निक जब प्रोसेस होगा सेपरेशन का वो एड्जॉर्प्शन होगा। उसके आधार पर हम लोग ये क्रोमेटोग्राफी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा आपको पता है कि किसी भी क्रोमेटोग्राफी में दो फेज होता है, क्या स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। तो यहाँ जो स्टेशनरी फेज आप यूज करते हैं, ये स्टेशनरी फेज जो यूज करते हैं वो क्या क्या होता है, वो आप जो मोस्ट कॉमन है वो आप सिलिका जेल ले सकते हैं, ये SiO2, या फिर आप एलुमिना, जो सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो एलुमिना है। आप मैग्नीशिया भी यूज कर सकते हैं, MgO। इसके अलावा बहुत सारा चीज़ है जो आप इसमें यूज करते हैं। तो ये सब जो होता है, ये जो आपका स्टेशनरी फेज है, ये सब आपका पोलर नेचर होता है। ऑल दिच स्टेशनरी फेज जो हमने यहाँ मेंशन किए हैं ऑल आर पोलर इन नेचर। तो अब जो स्टेशनरी फेज आप ये सब जो कंपोनेंट कोई एक आप लेते हैं, इसमें आप फिल करते हैं। यानी हमारा सेकेंड काम होता है, जो सेकेंड वर्क होता है वो होता है पैकिंग, द पैकिंग ऑफ स्टेशनरी फेज इन कॉलम। तो जो पैकिंग आप करते हैं स्टेशनरी फेज का, पैकिंग वो दो तरीके से आप करते हैं। पैकिंग ऑफ स्टेशनरी फेज कैसे? एक आप करते हैं ड्राई मेथड से और दूसरा करते हैं वेट मेथड से। ड्राई मेथड में क्या करते हैं कि पाउडर सिलिका जेल हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मोस्टली आप सिलिका जेल का यूज करते हैं। पाउडर सिलिका जेल को इसमें फिल कर देते हैं एंड देन ऊपर से आप सुटेबल सॉल्वेंट जिसे एलिवेंट बोलते हैं उसको आप यूज करते हैं, ठीक है। जबकि वेट में आप क्या करते हैं कि सिलिका जेल और सुटेबल सॉल्वेंट को आप कुछ देर छोड़ देते हैं और इससे एक स्लरी बनाते हैं। जैसे स्लरी का मतलब क्या हुआ सर? कादो माटी का घोल नहीं होता है जो हम लोग होली खेलते हैं ऐसे बना करके मुंह पर फेंकते हैं, बस वही है। क्या करते हैं, सिलिका जेल और सुटेबल सॉल्वेंट को मिला करके कुछ देर छोड़ देते हैं और जब वो बन जाता है, कादो बन जाता है जिसको स्लरी बोलते हैं, उसको इसमें पैक कर देते हैं। तो मोस्टली वेट मेथड से ही हम लोग पैकिंग करते हैं, किसका? स्टेशनरी फेज का, इसमें पैक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ कॉटन प्लग है, ये आप देखिए रहे। और कभी कभी इसके नीचे थोड़ा सा सैंड भी यूज किया जाता है, ऊपर भी सैंड यूज किया जाता है, ताकि जो है ये जो जितना भी आप स्टेशनरी फेज यूज किए हैं वो एक बैलेंस वे में रहे, ठीक है। और ये यूज करते हैं। तो आप स्टेशनरी फेज सेलेक्ट किए, उसको पैकिंग कर लिए। द थर्ड आपका वर्क है सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज। तो मोबाइल फेज का आप सिलेक्शन करते हैं। तो जो सिलेक्शन है यानी सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज डिपेंड ऑन स्टेशनरी फेज, डिपेंड्स ऑन स्टेशनरी फेज। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि यदि यहाँ देख रहे हैं सिलिका जेल, यदि आप या एल्यूमिना यूज करते हैं तो दे आर पोलर इन नेचर। तो मोबाइल फेज जो आप यूज कीजिएगा वो अपोजिट नेचर का यूज कीजिएगा, मतलब या तो नॉन पोलर अपोजिट नेचर का, या लेस पोलर सॉल्वेंट आप यूज करते हैं, मोबाइल फेज, या जिसको आप एलिमेंट बोलते हैं, जो सिनोनिम से मोबाइल फेज का। तो लेस पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर, मोस्टली लेस पोलर सॉल्वेंट या एलिमेंट या मोबाइल फेज आप यहाँ यूज करते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद चलिए इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं आगे आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए इसको मिटा दें। हाँ, अब आप करना ये है सर कि आपने सेलेक्ट कर लिया। क्या सेलेक्ट कर लिया? हाँ, एक चीज़ और, मोबाइल फेज जो आप यूज कीजिएगा, मोबाइल फेज
जो यूज कीजिएगा ये वन सॉल्वेंट का भी यूज कीजिएगा, ओनली वन काइंड्स ऑफ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, वन सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो स्टेशनरी फेज यूज किए हैं विच आर मोस्टली पोलर नेचर, तो जो सॉल्वेंट यूज कीजिएगा, मोबाइल फेज जो यूज कीजिएगा उसका पोलरिटी कम होना चाहिए। चलिए अब इतना काम हो गया, आपने ये सेटअप तैयार कर लिया, आपने कॉलम तैयार कर लिया। अब आपका बारी है क्या चीज़ का, जी हाँ, अब आप इसमें प्रोसेस ऑफ सेपरेशन शुरू करते हैं। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन शुरू करते हैं। यहाँ देखिए हमने यहाँ फोटो बना करके रखा है, फिगर बना के रखा है कि यहाँ हम लोग एक देखिए मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट लिए हैं, जिसमें मिक्सचर हम 3 कंपोनेंट लिए हैं, ABC 3 कंपोनेंट ABC लिए हैं, ठीक है। और देखिए 3 कंपोनेंट ABC लिए, और ऊपर से यहाँ देखिए मोबाइल फेज एलिमेंट हम पास कराते हैं, ठीक है। अब पास कराते हैं तो देखिए 2 बातें होंगी यहाँ। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो जैसा होता है उसको खोज लेता है। आप अपने 10th क्लास के याद कीजिए, यदि 10th क्लास में बहुत बदमाश बच्चा होता था तो वो दूसरे किसी सेक्शन के बदमाश के बच्चे को क्या कहता है, नाक से सूंघ करके पता कर लेता था कि ये हमारे जैसा है, और दोनों के बीच दोस्ती हो जाता था, ठीक। यानी आप बहुत हंसने वाला हंसने वाले से दोस्ती करता है, जनरली देखा गया है, जिससे मैचिंग करता है, ब्रेन मिलता है, स्वाब मिलता है, उसके साथ वो रहना पसंद करता है। तो चलिए यहाँ क्या बात है, यहाँ 2 बात है। क्या है, एक स्टेशनरी फेज देखिए, स्टेशनरी फेज क्या है आपका, मोर पोलर है, पोलर नेचर का है, और मोबाइल फेज कैसा है, लेस पोलर नेचर का है। मोबाइल फेज आपका कैसा है, लेस पोलर, लेस पोलर। अब जरा देखिए ये 3 कंपोनेंट। अब यहाँ देखिए इस फिगर को आप रहने दीजिए, अब इस फिगर को आप देखिए, चलिए इसको मिटा दे। हाँ यहाँ देखिए, इसमें देखिए, इसको देखिए, हमने इस फिगर में क्या किया है, देखिए यहाँ 3 कलर का, यहाँ ब्लैक से ऐसे बना दिया, यहाँ रेड कलर का केवल है, यहाँ रेड और ब्लैक का हमने ऐसे डॉट डॉट करके डिस्ट्रीब्यूट करके दिखला रहे हैं कि ये जो है आपका कौन है, लास्ट वाला ये C है, देन ये B है, ये है। तो ये 3 कंपोनेंट में आप बताइए C जो है, C देख रहे हैं सबसे दूर चला है, सबसे आगे है, यानी इसका सेपरेशन रेट सबसे ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है, C कंपोनेंट निश्चित रूप से लेस पोलर होगा। क्यों लेस पोलर होगा, क्योंकि वो मोबाइल फेज, यहाँ जो मोबाइल फेज देख रहे हैं, ये मोबाइल फेज से उसकी दोस्ती हो गया है। मोबाइल फेज लेस पोलर है, दैट्स वाई द C कंपोनेंट लेस पोलर होगा, ठीक है, लेस पोलर होगा, मोबाइल फेज से उसकी दोस्ती हो गया, और स्टेशनरी फेज से उसकी दोस्ती कम है, नहीं, यानी जो यह यहाँ से चला तो उसको सॉल्वेंट जब चला तो C कंपोनेंट देखा कि अरे भाई तुम भी लो पोलर हो। C कंपोनेंट कहता है किस मोबाइल फेज से, तुम लेस पोलर हो, तो कहता हाँ तो मैं भी लेस पोलर हूँ, और इधर कान लगा के देखा स्टेशनरी फेज, अरे भाई तो बहुत पोलर है, ठीक है। तो C को किससे, स्टेशनरी फेज से कोई एफिनिटी नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो उसका एड्जॉर्प्शन यानी उसकी ओर खिंचाव कम होगा, और किसकी ओर ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट के साथ खिंचाव ज़्यादा होगा। तो वो सॉल्वेंट के साथ हाथे में हाथ डाल करके चल दिया, मतलब देखिए सबसे पहले ये क्या होगा इल्यूटेड होगा, यानी सेपरेट आउट होगा, ठीक है। बी वाला है तो बी दोनों के बीच का है, और ए वाला 2 एक्सट्रीम कंडीशन देखिए, ए क्या है, ए का ये मोस्ट पोलर सॉल्वेंट कंपोनेंट होगा, ये मोस्ट पोलर कंपोनेंट होगा मिक्सचर का। वो क्यों, क्योंकि वो स्टेशनरी फेज जो मोस्ट पोलर था उसके साथ उसका क्या हो गया, एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा है, इंटरैक्शन सबसे ज़्यादा है, बॉन्ड उसके साथ ज़्यादा बना, और मोबाइल फेज के साथ बॉन्ड कम बना, क्योंकि एक कंपोनेंट मोस्टली पोलर था, तो मोस्ट पोलर यानी स्टेशनरी फेज के साथ उसका बॉन्डिंग बन गया। और बीच वाला बी ये भैया 50-50 कन्फ्यूज स्थिति में है, ठीक है, यानी इसकी पोलरिटी दोनों के बीच में है, तो इस ढंग से सेपरेट हुआ। अब आप क्या करेंगे, इधर से आप मोबाइल फेज को झोंका देंगे, फ्लो कराएंगे, तो फर्स्टली C निकल जाएगा, देन B निकलेगा, और लास्टली A को ठेल करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेशनरी फेज से चिपका हुआ, गले ऐसे पकड़े हुआ, क्या हाँ मतलब क्या हो, अट्रैक्टेड है ना, एड्जॉर्ब्ड है, बिल्कुल एड्जॉर्ब्ड है।
ठीक है। तो स्टेशनरी फेज को आप एडजॉर्बेंट भी बोलते हैं, एडजॉर्बेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस ढंग से आपको ए को हटाने के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो इस आधार पर आप देखिए ये हो गया। अब आप यहाँ देखिए कि जो सी है, सी ऐसे आप देखिए जो हाई पोलर होगा, हाई पोलर कंपोनेंट, हाई पोलर कंपोनेंट हमारे यहाँ कौन है, ए है। वो क्या होगा, मोर एडजॉर्ब्ड ऑन स्टेशनरी फेज। काहे मोर एडजॉर्ब है, क्योंकि वो सेम नेचर का है। तो ये क्या होगा, ये इल्यूटेड, ये जो होगा दिस कंपोनेंट ए इल्यूटेड लास्टली, सबसे अंत में ये इल्यूटेड होगा। जबकि यहाँ लेस पोलर कंपोनेंट हमारा ये फिगर में सी है, वो क्या होगा, ये लेस एडजॉर्ब्ड ऑन स्टेशनरी फेज था, तो ये लेस एडजॉर्ब्ड ऑन स्टेशनरी फेज। और मोर कहाँ, मोर सोलेबल इन मोबाइल फेज। और ये क्या होगा, ये इल्यूटेड फर्स्टली, सबसे पहले ये सेपरेट, इल्यूटेड एट लास्टली, ये इल्यूटेड एट फर्स्टली। तो सी सबसे पहले सेपरेट आउट हुआ। क्यों सेपरेट हुआ, क्योंकि इसका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज से कम था, यानी कम एडजॉर्ब हुआ, कम चिपका, कम सटा, है ना। और ये किससे ज़्यादा एडजॉर्ब था, मोबाइल फेज से, तो ऐसे सेपरेट हो गया वैसे। और ए कंपोनेंट सबसे ज़्यादा एडजॉर्ब था, तो सबसे ज़्यादा एडजॉर्ब था स्टेशनरी फेज से, तो सबसे लास्ट में सेपरेट हुआ। तो ये है आपका क्या चीज़, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इस ढंग से हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो इस आधार पर देखिए, यहाँ देखिए, ये बताइए CBE में बताइए, तो इसमें सबसे ज़्यादा पोलर कौन है, सबसे ज़्यादा ये ए है। मान लीजिए हम ये देखिए ABC, तो ए क्या है, सबसे मोस्ट पोलर है, ये मोस्ट पोलर है, ये लिस्ट पोलर है, ये लिस्ट पोलर है। और रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा क्या होगा, ए का होगा, देन बी का सबसे कम होगा, है ना। जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन नहीं कहिए, रेट ऑफ इल्यूजन, हाँ, तो सबसे ज़्यादा इल्यूशन किसका होगा, सी का होगा, सबसे पहले सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग इसका एक चीज़ याद रखिए, जो इल्यूशन है, ये जो है ये दो तरह का होता है, आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कहता है कि यदि आइसोक्रेटिक, यदि ओनली वन, यानी एक ही टाइप का वन टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट यदि यूज होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोक्रेटिक। लेकिन यदि केस में ऐसा हो कि यदि जैसे ए है, देख रहे हैं ना, वो मोर स्ट्रांगली बॉन्डेड हो स्टेशनरी फेज से और वो जल्दी से हट नहीं रहा है, तो उस समय आपका क्या करना होगा कि ऐसा सॉल्वेंट यूज करना होगा जिसकी पोलरिटी ज़्यादा है ना। यानी धीरे धीरे स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज के साथ उसको अट्रैक्शन बढ़ाना होगा, ताकि स्टेशनरी फेज से उसका अट्रैक्शन घटे और सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन बढ़े। तो यानी इस समय क्या करना होगा, सॉल्वेंट मोर देन वन सॉल्वेंट आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, लेस पोलर टू मोर पोलर सॉल्वेंट, यानी डिफरेंट सॉल्वेंट आपको यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। किसको, जो मोर बॉन्डेड है स्टेशनरी फेज से, लाइक ए या उससे भी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो उसके केस में। तो लेस पोलर, यानी लेस पोलर से नहीं होगा तो फिर और पोलर सॉल्वेंट यूज करना होगा, लास्ट में मोर पोलर सॉल्वेंट यूज करना होगा, तब जाके ये हटेगा। नहीं मोर देन वन काइंड्स ऑफ सॉल्वेंट यूज करना पड़ जाए, तो इस टाइप के इल्यूजन को ग्रेडियंस इल्यूजन बोलते हैं, और आइसोक्रेटिक इल्यूजन समझ गए। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो चलिए
आज की मुलाकात को यही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट हम लोग दूसरा टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।